हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे ही एक किले के बारे में जिसे देवताओं के नाम पे रखा गया। और ये किला अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और महत्वपूर्ण है। ये इस तरीके से बनाया गया कि दुश्मनों को इसे जीतने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी। क्या आप जानते हैं कि यह किला कौन सा है? और इसका मुख्य जो द्वार है वो अपने आप में ही एक भव्यता का अनुभव करवाता है। आज हम बात करेंगे औरंगाबाद के दौलताबाद ज़िले के इतिहास के बारे में। दौलताबाद किले के निर्माण का श्रेय सबसे पहले यादव राजा भिल्लम बी को दिया जाता है, जिन्होंने 1187 ईस्वी के आसपास इस किले को बनवाया था। उन्होंने इस स्थान के चारों ओर एक टाउनशिप भी स्थापित की और इसे अपनी राजधानी बनाया। उस समय इसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है देवताओं की पहाड़ी। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि देवगिरी और दौलताबाद एक ही हैं। तो 1328 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य की राजधानी को देवगिरी में स्थानांतरित किया था और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। सन 1327 में सुल्तान ने दौलताबाद देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि देवगिरी आखिर क्यों प्रसिद्ध है। देवगिरी किला जहाँ से चलाया जाता था शासन। देवगिरी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है जो आजकल दौलताबाद के नाम से पुकारा जाता है। भीलम नामक राजा ने इसे 11वीं सदी में बनाया था और उसी काल से 200 वर्षों तक हिंदू शासकों ने ही देवगिरी पर शासन किया था। 14वीं सदी में यह नगर मुसलमानों के अधिकार में चला गया। अब जो कि ये किला हिंदू राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तो इसके राजा भिल्लम द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। बाद में समय मुस्लिम आक्रमणकारियों को देवगिरी पर हमला किया और इसके बाद खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर अधिकार किया। मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को जीतकर अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर उसने दौलताबाद रख लिया। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि दौलताबाद का आधुनिक नाम क्या है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा कि दौलताबाद किले का नाम बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर किया गया, वैसे ही दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किया जाएगा। साथ ही साथ दौलताबाद में चार मीनार किसने बनवाया? चांद मीनार तुर्क शैली की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मीनार का निर्माण अलाउद्दीन बहमनी ने किले को जीतने के बाद सन 1435 में करवाया। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि यादव कहाँ से आए थे, जिन्हें अहीर के नाम से भी जाना जाता है। भारत और नेपाल में पाए जाने वाला जाति समुदाय है जो चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के प्राचीन राजा यदु के वंशज हैं। यादव 5 इंडो आर्यन क्षत्रिय कुल है, जिनको वेदों में पांचजन्य के रूप में भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि क्या दौलताबाद अपराजित किला था जिसे कोई नहीं जीत पाता था। दौलताबाद किला मध्यकालीन दक्कन में सबसे शक्तिशाली किलों में से एक था। इसे भारत का अविजीत किला कहा जाता है। दौलताबाद किला औरंगाबाद से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दौलताबाद का किला जो कि 12वीं शताब्दी में कई अजूबों में से एक था। आप देश के किसी भी राज्य का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको हर राज्य में कोई ना कोई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक महल या इमारत या फिर कोई किला मिल जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र शहरी क्यों ना हो, इन हर राज्यों में कोई ना कोई ऐसी विश्व प्रसिद्ध फोर्ट या निर्माण प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में जरूर हुआ होगा। महाराष्ट्र में स्थित दौलताबाद का किला भी उन्हीं में से एक है। इसी क्रम में एक विश्व प्रसिद्ध फोर्ट है जिसे महाराष्ट्र में 7 अजूबों में से एक कहा जाता है। प्राचीन संरचना, अद्भुत नक्काशी और हरियाली के बीच में ये स्थित यह किला महाराष्ट्र में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आज इस लेख में आपको इस किले के बारे में बताएंगे। तथ्यों में बताया जाता है कि जिसके बारे में शायद आप कभी पहले पढ़ा हो या सुना हो। अगर आप महाराष्ट्र घूमने जा रहे हो तो आप यहाँ समय निकाल कर ज़रूर घूमने जाइएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है जो कि आपको घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ अगर आप इतिहास में रुचि रखते हो फिर तो ये आपकी मनपसंद जगह होगी। दौलताबाद फोर्ट के लिए एक बेस्ट जगह है।
1187 में यादव वंश द्वारा निर्मित किला यह पूरे महाराष्ट्र के लिए 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण, इसकी नक्काशी और इस 7 अजूबों में शामिल किया गया है। मध्यकाल में इस किले को सबसे सुरक्षित किला समझा जाता था। हालांकि इस किले का निर्माण दिल्ली में मौजूद उस समय के शासक तुगलक वंश के अधीन था। दिल्ली से ही इस किले पर हुकूमत चलाई जाती थी। तुगलक वंश ने कई वर्षों तक इस किले को राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि शहर में पानी की कमी के चलते बहुत जल्द ही इस किले को छोड़कर तुगलक वंश चले गए। मध्यकाल में इस किले को पूरे महाराष्ट्र के लिए स्मारक और शक्तिशाली निर्माण के लिए जाना जाता था। इस किले का कुछ इस तरह निर्माण किया गया कि कोई भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण नहीं कर सकता।